पेपर 2 का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। जब सिर्फ 90 मिनट्स थे ना तो मैं आप पेपर 1 में ही थे। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे लेकिन नहीं आए थे, ये भी था। और कुछ नए क्वेश्चंस भी जैसे मूवीज़ के ऐड हुए थे। क्या है नाम आपका? अपर्णा। अपर्णा, आज एग्जाम था आपका ईवीएस का। Yes, sir. हाउ वाज द पेपर? पेपर 1, इफ आई स्पीक अबाउट पेपर 1। सर पेपर 1 कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा हुआ था पेपर 2 से, बट पेपर 2 का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। मतलब एज कंपेयर टू प्रीवियस इयर्स इस बार पेपर 2 ईवीएस की क्वेश्चंस ज़्यादा टफ लगे। यस सर। कॉम्प्लेक्सिटी एज इन आपको क्या लगी? क्या कॉम्प्लेक्सिटीज थी? लाइक आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, हर एक चीज मतलब प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, तो ताकि समवे यू थिंक कि कहीं ना कहीं कंटेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही या चूक रही जिसकी वजह से ऐसा हुआ? यस सर, यस सर। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि यूजीसी ने अपना स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिया है और बच्चों को भी अपने कंटेंट के स्टैंडर्ड बढ़ा देनी होगी। यस, आई विल से दैट। अच्छा, during the last 10 days, I came up with some MCQ session and content revision session. Yesterday, I came up with chronology session. Was it helpful? यस सर, इट वाज It was helpful. Okay. So don't lose your heart. I will only say कि अगर आपकी पेपर अच्छी हुई है तो कट ऑफ भी उस हिसाब से ही रहेगी. And if not, we will be ready for December attempt. Thank you. Thank you. तो मेरा नाम रश्मि सिंह है। रश्मि सिंह. And you are आई एम फ्रॉम पटना बिहार। Okay. या तो यहाँ आप तैयारी कर रहे हो? नो सर, आई एम स्टेइंग विद माय फैमिली। माय फैमिली रिसाइड हियर। Okay. Okay. हाँ। So आपकी EVS की एग्जामिनेशन थी. कैसी रही एग्जामिनेशन? सबसे अहम सवाल. सर नॉट सो गुड, टाइम मैनेजमेंट का इशू हो गया सर थोड़ा पेपर 1। तो टाइम ज़्यादा कहाँ लग गई? पेपर 1 में। पेपर 1 में टाइम हाँ। ज़्यादा लग गया. ओके. पेपर 1 में क्या कौन सा वो सेक्शन था जो ज़्यादा टाइम ले गया, या हर एक सवाल ही ज़्यादा टाइम ले गया? सर डीआई ज़्यादा समय ले गया. तो कहीं प्रैक्टिस कम थी ऐसा लगा? हाँ, मेरा प्रैक्टिस कम था, इसकी वजह से ओके. ऐसा आपने हुआ। तैयारी एग्जैक्टली स्टार्ट कब की थी? सर 6 महीने पहले। 6 महीने पहले स्टार्ट की थी. हाँ, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं। बहुत अच्छे से नहीं, मतलब ऐसा खुद को लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रही? हाँ सर, बहुत कमी है अभी। वो जैसे होता है ना कि बिल्कुल फोकस के साथ बिल्कुल तैयारी करो, वैसा मेरा हो नहीं पा रहा। और दूसरे काम, फिर पढ़ाई तो अगली बार दिसंबर के लिए क्या प्लान्स हैं? फुली फोकस। इस बार लग के पढ़ना है? इस बार तो पढ़ना है, नई आपसे बैच भी पढ़ना है. है। हाँ, तो इस बार नई बैच आ रही है और पूरी कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा. Yes, तो sir. इस बार नहीं छोड़ना है. नहीं. अगर इस बार अच्छा नहीं भी हुआ तो पेपर 2 में डिफिकल्टी कहाँ बढ़ गई थी, या टाइम ही नहीं मिला? सर टाइम नहीं मिला, मेरा यही इशू था, टाइम नहीं मिला। मतलब अदरवाइज सवाल बन सकते थे. हाँ, जब सिर्फ 90 मिनट्स थे ना तो मैं आप पेपर 1 में ही थे. हाँ। ओके. तो चलिए अगली बार हम कंटेंट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस करेंगे. थैंक यू सो मच रश्मि. नेक्स्ट टाइम आई नीड JRF फ्रॉम यू. श्योर सर, थैंक यू। हाय डियर, व्हाट्स योर नेम? नेहा। आपका भी एग्जाम था EVS पेपर 2 का. हाउ वाज योर एग्जाम? इट वाज गुड, बट मुझे ईवीएस में मुझे स्टैट्स का न्यूमेरिकल्स मुझे बहुत टफ लगे। स्टैट्स के न्यूमेरिकल हाँ, ज्यादा टफ लगे. हाँ. ओके. और पेपर 1 की अगर मैं और बात कैसा स्टैट्स में क्या था ना, रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चंस थे विद मतलब सॉल्विंग भी था, और सॉल्व करने के बाद हमें उसे रीजन और असर्शन में उसको लगा के फिर उसके बाद आंसर देना था. तो वो मुझे थोड़ा सा लेंदी भी लगा और थोड़ा टफ भी लगा. और पेपर 1 कैसा था? पेपर 1 मतलब जैसे नॉर्मली पेपर 1 अलग था, लेकिन ठीक था, ओके था. आपने मतलब पेपर मुझे 1 ओके लगा. कितने मिनट में खत्म कर लिया था? मैंने 1 घंटे में. 1 घंटे में हो गया हाँ, था. मतलब हाँ. यू हैड 2 आवर्स हाँ, फॉर योर हाँ. EVS. मतलब उसमें जो थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा टफ लगा मुझे, और मतलब कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे लेकिन नहीं आए थे, ये भी था. और कुछ नए क्वेश्चंस भी जैसे मूवीज के ऐड हुए थे. ओके. मूवीज के नाम और ईयर्स भी ऐड थे उसमें. क्रोनोलॉजी बेस्ड तो क्वेश्चंस आए थे. हाँ हाँ, क्रोनो इसमें EVS में थे क्रोनोलॉजी बेस्ड. तो कल ही वो मैंने वीडियो- क्रोनोलॉजी हाँ. की एक सेशन कराई थी, उससे हेल्प हाँ मिला था. हाँ, मतलब रिवीजन तो मेरा उसी से था. और एक आपने और लिया था पहले 12 आवर 12 वाला. hours की मैराथन, उससे हेल्प मिली थी. ऑल यूनिट्स वाला वो भी मैंने देखा था. तो उससे उससे- मतलब पूरा रिवीजन हो गया था जितना Okay. पढ़ा था ना पहले. तो वो एक रिवीजन हो गया. हाँ तो अडर 24/7 के सेशंस हाँ. अभी फिलहाल जो आखिरी 10 हाँ. दिनों में मैंने लिए. हाँ, मतलब उससे- रिवीजन मेरा उसी से हुआ है. अच्छा, उसी से हुआ. हाँ, ओके. हाँ. तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? अब इससे JRF पता लग नहीं. जाएगी? JRF तो पता नहीं, पर नेट का है मुझे थोड़ा नेट सा. का हाँ, चांसेस नेट है. का. तो अगली बार दिसंबर अटेम्प्ट के लिए क्या आप टारगेट कर रहे हो? सोचूंगी. क्या आप मतलब एग्जाम नहीं दे रहे हो आप? नहीं, एग्जाम तो दूंगी मैं, लेकिन प्रिपरेशन का एक्चुअली क्या है, मेरी फैमिली में बच्चा छोटा है ना मेरा, अच्छा अच्छा. तो ऑन एंड ऑफ रहता है मेरा. कोई नहीं, तो इस बार लग के पढ़ाई आपकी करिए. वीडियोस की हेल्प हो जाएगी ना. हाँ बिल्कुल, वीडियोस तो हमारी चलती रहेंगी, पेड सेशंस भी आते रहेंगे. हाँ. इस बार लग के पढ़िए. हाँ. और हम हमारी टीम की और हम सबकी बस एक ही गोल हो, एंड दैट इज JRF. हाँ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर.